हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए वीलॉग के साथ। और ये सेगमेंट है दिलचस्प सवालात और उनके जवाब का। और कुछ 2-3 हफ्ते के बाद जो है कुछ सवालात हमारे पास जमा होते हैं, आप लोग सवालात करते हैं और उनका एक मैं थीम बना लेता हूँ, एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है आपको आज का वीलॉग पसंद आएगा, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फिर मेरी वही रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और देखते रहें और लोगों को दिखाते भी रहें। अच्छा, तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और कई लोगों ने मुझसे 2-3 सवाल भेजे थे, तो मैंने कहा क्विकली आपको जल्दी से उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। बात जो है वो डीएनए की है और डीएनए जो है उसके बारे में काफ़ी जो है वो सवाल लोगों के जहनों में है कि भाई डीएनए क्या है। हर जगह बात होती है डीएनए की। तो आज हम डीएनए के हवाले से कुछ सवालात बताएंगे और उनके जवाब जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। डीएनए जो है, अगर आप चाहते हैं कि भाई अपने ख़ानदान के बारे में मालूमात पता लगा सकें और ये पता लगा सकें कि आपको आने वाले दिनों में कौन सी बीमारी होगी, तो लोग कहते हैं कि डीएनए अपना टेस्ट करा लें तो पता चल जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि डीएनए है क्या। डीएनए जो है ये खलियात के अंदर एक मॉलिक्यूल है और ये समझ लीजिए कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो है वो यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाने के लिए मतलब काम करता है। और ये जो डीएनए है ये इसके अंदर मालूमात होती हैं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसके अलावा ये जो सेल्स होते हैं उनको उनकी नशोनुमा के लिए, उनके नॉर्मल फंक्शंस के लिए भी जो है काम करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, सवाल ये है कि ये डीएनए जो है वो कब डिस्कवर हुआ था। ये 1860 की दिहाई में डिस्कवर हुआ था। और मैं आपको बताता हूँ कि कौन से साइंटिस्ट थे। ये फ्रेडरिक मिशर थे, उन्होंने जो है ये आइडेंटिफाई किया था। और उन्होंने ये बताया था कि भाई अगर आपको मालूमात करनी हो अपने जिस्म के बारे में, अपनी नस्ल के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में, तो ये डीएनए काफ़ी चीज़ें पहुंचा सकता है। अच्छा, तो आपको पता चल गया कि डीएनए क्या है। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि क्या डीएनए जो है वो मुस्तक़बिल में आने वाली बीमारियों के बारे में बता सकता है। तो ये आपको रिस्क फैक्टर्स के बारे में बता सकता है कि आपको ये वजूहात की वजह से कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल यकीन के साथ ये नहीं बताया जा सकता डीएनए के एनालिसिस से कि आपको ये डिजीज़ होगी है, ये बीमारी होगी। तो इसका आंसर ये। अच्छा, एक और सवाल था कि क्या हम अपने डीएनए से जो है वो फैमिली ट्री यानी कि ख़ानदान का पता लगा सकते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ़ कंपनियों के पास जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो डेटा हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेटा जो है वो आपकी फैमिली ट्री भी उसमें शामिल हो और उसकी वजह से जो है वो आपको पता लगा सकें कि आपका फैमिली ट्री या ख़ानदान जो है वो कहाँ मिल रहा है, क्या हो रहा है। तो कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। तो ये कोई रिलायबल अभी नहीं है क्योंकि डेटा अभी पूरा कंप्लीट डेटा अवेलेबल किसी भी कंपनी के पास नहीं है। तो जिस कंपनी का आप टेस्ट करेंगे वो डेटा आपको बता देगा जहाँ तक वो बता सकता है। फिर आखिर में ये क्वेश्चन भी था कि जी क्या हम घर पे डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप घर पे टेस्ट कर सकते हैं, वो किट अवेलेबल है। आपके जो है वो या तो थूक से या गालों के अंदर से स्वाब लेते हैं, मतलब लिक्विड समझ लें अंदर से निकाल के मुंह से, और उससे टेस्ट किया जा सकता है। घर पे भी टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन घर पे क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसकी रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन क्या है, तो ये ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है, ज़्यादा तनाव क्रिएट कर सकता है रादर कि आपको कोई हैप्पीनेस ना। तो ये कोई फ़न या कोई गेम नहीं है कि आपने डीएनए की किट मंगा के घर पर चेक कर लिया और कहा कि चलो भाई हमको पता चल गया कि अब डीएनए हमारा कैसा है। तो बी केयरफुल, इस तरह की चीज़ें ना करें क्योंकि इससे स्ट्रेस ज़्यादा होता है और मालूमात कम होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरे 2-3 सवाल जो आपने पूछे थे उनका जवाब मिल गया होगा। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अपने नए व्लॉग में। मेरी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह ने के मान।